उमेश पाल की मां शांति देवी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। इसके साथ ही उनकी पत्नी और उनकी जो सिस्टर संगीता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे हम इन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहती हैं कि इस मामले में 17 साल का जो इंसाफ की उम्मीद थी, अब उसकी जो समय है वो आ गया है। क्या मांग कर रही हैं, तो क्या उम्मीद कर रही हैं? अब देखिए, उनका फैसले का टाइम कल है। अब जो न्यायालय फैसला करेगी तो वो सुनेंगे और स्वीकार करेंगे। लेकिन ये मेरा दिल ही जो कह रहा है कि जैसे शुरू में मुख्यमंत्री जी कहा कि जैसे लोगों ने मारा है, मारने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, आज भी मेरा वही है। उनके ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा है। मेरा ये कहना है जैसे अतीक अशरफ और उसके बीवी बच्चों ने मिल करके षड्यंत्र रच के मेरे बेटों को मारा, 2 गनर को मारा, तो वो एक काली कोट खाकी वर्दी का भी इज्जत नहीं किए, उनके ऊपर बम गोली की बौछार की। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ रहा था, न कि गोली बम की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे बेटे को इंसाफ मिलना था। इंसाफ की घड़ी आ गई थी। इंसाफ की घड़ी आने के पहले मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। तो मेरे बेटे के ऊपर बम और गोली के बौछार की, पूरा इन लोगों ने जाल बिछा करके। तो मेरा यही एक कहना है कि चाहे न्यायालय हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसको जिंदा ना छोड़े। अगर इसको काउंटर कर दे, फांसी हो जाए, अगर ये मारा जाता है तब मेरे दिल को तसल्ली होगी, मेरे मरे हुए बेटे को तसल्ली होगी, आगे जीने का सहारा मिलेगा। जब मेरा बेटा समाज को लेकर चल रहा था, परिवार को लेकर चल रहा था, कलम की लड़ाई लड़ रहा था, तब इसने बम गोली की लड़ाई की, मेरे बेटों को मार डाला। तो आगे मेरे बेटे तो अभी इस काबिल भी नहीं हैं, बच्चे सब छोटे छोटे हैं। तो अभी तो एक तो 4 साल का, एक 2.5 साल का, एक 11 साल के, एक 13, सारे बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। तो बच्चों को इनके पीछे हम क्या उम्मीद करें कि वो आगे बढ़ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, जी पाएंगे? नहीं। इसलिए मारे जाएंगे तभी मेरा परिवार जी पाएगा, नहीं इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। उमेश पाल की पत्नी भी हमारे साथ हैं। साबरमती जेल से उसे लाया जा रहा है, बेहद डरा हुआ है, बार बार कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पे रख के हमें मारने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक तो यूपी के बॉर्डर में आ चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसका जो डर है, उसके पीछे की वजह क्या लगती है? ये उमेश पाल का डर है कि कम से कम उन्हें जो है ये लग रहा है ना कि मैंने कत्ल किया है तो मेरा भी कत्ल हो सकता है। तो वो जो है वो बयां कर रहा है कि हाँ, ये मेरा कत्ल करवा सकते, न्यायपालिका के कंधों पे रख करके मेरी हत्या करवा सकते। ये जब आपने गलत किया है तो सजा भी उसी तरह से मिलनी चाहिए। कम से कम तुम्हें समझ में तो आए कि उमेश पाल तुम्हारे पीछे बम गोली से नहीं मार रहा था, वो तो काली कलम से लड़ाई कर रहा था। तो मैं न्यायपालिका से यही कहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा दे, या सरकार, या फिर जो है ये सुरक्षा में जो लगे हैं सब, ये सब लोग जो भी हैं इनको खत्म करें, चाहे जैसे भी करें। लेकिन अभी 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो मेन शूटर हैं, असद है, शाइस्ता परवीन है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या उम्मीद कर रही है, कितने जल्दी से जल्दी पकड़ में आएंगे? क्या आपकी सरकार से डिमांड रहेगी? जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक ये सब नहीं दिखेंगे। जब जड़ खत्म होगा अपने आप ही ये सब बाहर आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि लोकसभा शासन ने कहा कि मैं इनको धूल में मिला दूंगा, तो वाकई में ये वही काम करेंगे कि इनके सारे साम्राज्य को पूरा खत्म कर देंगे। कम से कम ये आगे किसी को भी उत्पीड़ित न कर सके, चाहे और हो। आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, क्या पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, किस हालत में? कभी जिक्र करते हैं कि नहीं है पापा की याद उनको आती, तो कैसे वो क्या पूछते हैं? मेरे बच्चे पूछा करते थे कि पापा, मम्मी पापा को ले आओ, क्योंकि उन्होंने भी गोली चलते देखा था। तो उन्होंने कहा कि पापा को ले आने के लिए, तो वही बोले कि पापा, मम्मी पापा कहाँ हॉस्पिटल में है, लेके आओ, पापा के पास ले चलो। तो मैं उनको यही दिलासा देती हूँ कि बेटा वो लोग हॉस्पिटल में है, तबीयत ज्यादा खराब है, ठीक हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। 17 साल का जो एक इंतकाम था, जो इंसाफ की उम्मीद थी, आप लोग को लगता है कि कल पूरी होगी?
कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था। मैं शासन प्रशासन सभी से, चाहे न्यायपालिका हो, मैं सबसे यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दे। मेरे आदमी की जो हत्या कराई गई है तो उन्हें भी उसी तरह से सजा मिले कि कम से कम वो किसी को परेशान न कर सके, चाहे वो कोई भी हो। ये कौन तरह से गोली मारा है। तो ये उमेश पाल की पत्नी है, उनकी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, संगीता हैं। आपकी आंखों के सामने आपके भाई का मर्डर कर दिया गया, सरे रात सरे बाजार मर्डर कर दिया गया। अब अतीक अहमद की जो बहन है वो ये कह रही कि उनके भाई का एनकाउंटर किया जा सकता है, लेकिन आप भी एक भाई की बहन थी, एक दर्द उनका है, एक दर्द आपका है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज अतीक अहमद की बहन अपने भाई की गुहार लगा रही हैं कि मेरे भाई को मारा ना जाए, छोड़ दिया जाए। तो क्या मेरा भाई भाई नहीं था? राघवेन भी किसी के भाई थे। राघवेन भैया जो गन्नर थे मेरे भैया के, वो भी तो किसी के भाई थे। उनकी बहन भी तो बिखर रही होगी। या संदीप निषाद भैया थे, उनकी भी तो बहनें रही होंगी, वो भी तो बिखर रही होंगी। आज एक बहन अतीक अहमद अशरफ के लिए यहाँ 3-3 भाइयों को मार दिया गया है। तीनों के तो बहनें हैं। मैं जैसे आज बिखर रही हूँ, आप लोग यहाँ पूछ रहे हैं, वैसे वहाँ संदीप भैया, राघवेन भैया, उन सब की बहनें भी तो बिखर रही हैं। क्या उन सबके भाई नहीं थे? उन सबको ऐसे ही मार दिया गया, उन लोगों की जान नहीं थी। उन लोगों को ऐसे बख्शा ना जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट, अनुरोध करती हूँ कि उनको छोड़ा ना जाए। जिस तरह से भी उन लोग को छोड़ा ना जाए, उन लोग का बस जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके साथ की जाए। तो ये उमेश पाल के जो परिजन हैं, ये उनका बयान है कि जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल की सरेराह हत्या कर दी गई थी, इसके साथ ही जो उनकी जो 2 गनर थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और इसी मामले को लेकर अब जो परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई को फांसी की सजा होनी चाहिए। नैना जी बिल्कुल आशुतोष।